हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है हाउस हंटिंग इन टोरंटो। सो बेसिकली आई हैव मूव टू टोरंटो इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी। एंड ये अभी हम हैमिल्टन से गो स्टेशन जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट हैमिल्टन गो पकड़ सकें द ट्रेन फ्रॉम हैमिल्टन टू टोरंटो। एंड सो दिस इज़ द इंटायर क्लिप ऑफ इट। सो या अभी आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या एक्चुअली में। जब हम यहाँ पर एंटर हुए हमें पता चला कि यहाँ से कोई भी ट्रेन जाती ही नहीं है एंड दैट वी डिडंट नो। सो बहुत ही हश हश हो रहा था। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बस लेंगे हैमिल्टन से एल्डरशॉट और एल्डरशॉट से देन विल टेक द गो ट्रेन टू टोरंटो। सो येस, यहाँ पे वही चीज़ है। नाउ लेट्स गो। Union Station? We think so, but we are also not sure. I think so. There was showing that it has arrived. Yeah, okay. सो बेसिकली कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ पे ट्रेन पे कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ था कि ट्रेन जाएगी कहाँ पे। बस प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ था बाहर कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे यूनियन स्टेशन जाएगी ट्रेन। सो दैट्स वाई द कन्फ्यूजन। ओके, सो गो ट्रेन के अंदर एक्चुअली 3 लेवल्स है सिटिंग के। ये जो भी आप देख रहे हैं ये है एकदम लोअर, जैसे आप एंटर करते हैं वो वाला। एंड देन थोड़ी सी स्टेयर्स लेके दिस इज़ द मिडिल सेक्शन। यहाँ पे भी कुछ सीट्स हैं। एंड अगर आपको हाई अप व्यू चाहिए तो सबसे ऊपर जाकर एक ये वाला भी डेक है। हम इसी पे बैठे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऊपर से देखना में ज़्यादा मज़ा आता है। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ सिटिंग। हमारे पास पूरा का पूरा डब्बा हमारे लिए है, नॉट जस्ट ऊपर का, बीच का भी और नीचे का भी। कैसी लग रही हो व्यू, इतनी धूप और इतनी गर्मी है। सो ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पर डिपार्चर कर जाती है यहाँ पर। लाइक ऑल गो ट्रेन्स अभी तक मैंने जितना देखा है वो, कई बार अगर बीच में डिले हो गया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रेन ऑलवेज डिपार्ट्स एट देयर टाइम, सो विच इज़ अमेजिंग। एंड या सो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं एंड एल्डरशॉट से हमारा टोरंटो और यूनियन स्टेशन 5 मत से वहाँ तक का सफ़र था फॉर अबाउट एन आवर। एंड या सो 1 घंटा लगेगा। बीच में मल्टीपल बड़ी बड़ी सिटीज़ आती हैं, लाइक ओकविल हो गई आपकी, और व्यूज़ तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, दे आर रियली अमेजिंग। सो आई ऑल्सो होप आप थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए। ऑल्सो जब हम इसी बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको गो ट्रेन के बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ। अगर आप 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलके जा रहे हैं कहीं पे एंड आप जा रहे हैं वापस आएंगे, यूजुअली आप देखेंगे कि जो गो पास होता है वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। एंड व्हेन आई से गो पास आई मीन अगर आप गो ट्रेन की या ट्रांजिट की वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पे आपको एक ग्रुप का भी पास मिलता है। ऑब्वियसली इट्स पेड, बट अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो इन अ ग्रुप वो आपको काफ़ी चीपर पड़ेगा टू एंड फ्रो देन अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टूडेंट डिस्काउंट से भी ज़्यादा चीपर पड़ता है। सो या दैट्स अ टिप फॉर यू। हम लोगों ने उस दिन वही किया था। हमने आई थिंक $30 का टू एंड फ्रो का 2 लोगों का ले लिया था, विच वॉज रियली अमेजिंग फॉर अस। 1 डे का होता है, इट्स फॉर आई थिंक 24 आवर्स। एंड जैसे आप एक्टिवेट करते हैं तब से लेकर 24 आवर्स तक वो काउंट होता है। एंड जैसे ही आपको ऐसी लंबी लंबी इमारतें दिखने लग जाएं समझ लीजिए आप मिसिसागा के काफ़ी पास हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज़ करना था तो एक ग्लिम्स आपको भी कि इट वॉज क्वाइट गुड टू यूज़। एंड देखते ही देखते और आप लोगों से बात करते करते हम पहुंच चुके हैं यूनियन स्टेशन इन टोरंटो। आप भीड़ भाड़ से समझ ही गए होंगे। ऑब्वियसली कभी भी आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पे कुछ भी खाली मिलेगा ही नहीं। देयर आर पीपल एवरीवेयर, इट्स लाइक अ हसलिंग बसलिंग सिटी। चलिए तो फिर अब आपको मैं दिखाती हूँ हमारा पहला हाउस जो हमने उस दिन देखा था, विच इज़ दिस वन। सो दिस इज़ द फर्स्ट हाउस दैट वी सॉ दैट डे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं आपको हर एक हाउस का, जो हमने 4 घर देखे थे, मैं सबका आपको एक टूर दे रही हूँ कि व्हाट इट वाज। अल्टीमेटली हमने इसी में से एक फ़ाइनल भी किया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू कैन गेस मे बी कि हमने कौन सा घर फाइनल किया होगा। सो डू लेट मी नो। सो दिस इज़ द फर्स्ट अपार्टमेंट। इसमें एक स्टैंडिंग शावर है। यहाँ पे यूजुअली हमने कॉन्डोज़ ही देखे हैं क्योंकि टोरंटो में गेटिंग योर इंडिपेंडेंट हाउस तो माय गॉड इट्स गोइंग टू बी अगेन क्रेजीली एक्सपेंसिव। सो ये इस घर का व्यू है। ये एक एम्प्टी हाउस टूर है आप लोगों के लिए।
एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक ये पूरी बड़ी सी बालकनी एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम इस घर में. सो या अभी हम देख लेते हैं यहाँ की वॉशरूम. सो दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट. काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था ये ऑब्वियसली क्योंकि एक न्यूली बिल्ड है, अभी तक कोई रहा नहीं है यहाँ पर, तो ये काफ़ी क्लीन भी था एज़ पर हमारी जो प्रेफरेंस होती है. दिस इज़ दी अदर रूम इन दिस हाउस. ये थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉलर है बट स्टिल अगेन काफ़ी स्पेशियस. ऑल्सो दीज ह्यूज विंडोज़ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट मेक्स दी स्पेस लुक इवन मोर बिग. एंड या सो दिस वॉज द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड ये एक किचन का सेटअप है. इसका किचन थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉल है बट Toronto anyways. So this is the second apartment जहाँ पे हम गए थे. ये इसका वॉशरूम है. I think this is the powder room as they call it. Sorry, no, this is not the powder room. This is actually the full-fledged washroom and then this is the wardrobe. अब हम आगे बढ़ते हैं. I think ये होगा आपका the laundry. So जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हर कॉन्डो में अंदर यूजुअली आपको लॉन्ड्री दिख जाएंगी. ये इस घर का एक छोटा रूम है. आई थिंक इसको स्टडी भी बोल सकते हो या फिर अनदर रूम टू बी रियली फेयर. एंड दिस इज़ दी होल लिविंग रूम एंड किचन सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट. यहाँ पे ऑलरेडी एक टेनेंट रह रहे थे तो ये सारा सामान उनका था. सो यहाँ से ये बड़ा ही अच्छा व्यू था. एंड दिस इज़ द किचन. किचन में एक आइलैंड भी है. एज आई सेड ऑलरेडी सम पीपल आर लिविंग हियर. सो अभी हम वहीं से बस उनके व्यू करने के लिए गए हुए थे. यहाँ पे एक बड़ी सी बालकनी है. एंड अब हम अगर चलते हैं टूवर्ड्स द बेडरूम विच इज़ द मेन बेडरूम. यूजुअली हमने 2 BHK ही देख रहे थे तो ये सारी जो भी अभी हमने कॉन्डोज़ देखे हैं जो आपको आगे भी दिखेंगे ये 2 BHK ही हैं in our terms. So this is the bedroom and I think this is the connected washroom in this particular apartment. ओके सो अब हम आ गए हैं अपार्टमेंट नंबर 3 में. ये जो एक्चुअली पूरी बिल्डिंग थी ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा. सो यहाँ पे भी एंट्रेंस में आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर भी है हमारा लॉन्ड्री जो कि वॉशर ड्रायर्स हैं. एंड ये थोड़ा कंपेरेटिवली बड़ा अपार्टमेंट था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटर करते ही देयर इज़ दिस क्लॉजेट एंड यहाँ पे ये है एक डेन. थोड़ा अजीबोगरीब इसका पूरा स्ट्रक्चर है. आई डोंट नो what was the thought behind it but yeah ये एक den है. so basically ये जो पूरा घर है ये कहने को 2 BHK प्लस den है. आप स्पॉट कर सकते हैं रूम. एग्जैक्टली दिस इज़ वन ऑफ द रूम. इसका स्ट्रक्चर मुझे स्टिल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या सोच के बनाया था. लाइक दे हैव इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 walls इन दिस रूम उन्होंने वो 2 डोर से कनेक्ट कर दिया विच इज़ दीज 2 doors. सो या दैट्स क्वाइट बिजार फॉर मी. बट एनीवेज ये है लिविंग रूम एंड किचन. यहाँ का किचन मुझे कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा लगा जो कि मैंने बाकी 2 अपार्टमेंट्स में देखा. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड ऑल्सो यहाँ इस अपार्टमेंट के जो वॉशरूम्स हैं दे वर ऑल्सो वेरी स्पेशियस. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम चलेंगे टुवर्ड्स द राइट विच इज़ दी अनदर बेडरूम. दिस बेडरूम इज़ ऑल्सो अ रियली गुड बेडरूम. आई मीन द व्यू इज़ रियली गुड. एंड यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी क्लॉजेट भी थी जिसमें जो डोर था उस पर मिरर था विच अगेन इज़ गुड क्योंकि मिरर्स कितने ही हो घर में अच्छे ही लगते हैं. सो यहाँ पे अभी हम वही देख रहे थे सीलिंग कितनी बड़ी है. यहाँ पे भी एक अटैच्ड वॉशरूम है इन द बेडरूम एज वेल. ये भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम था. इस अपार्टमेंट की इससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो क्लॉजेट है दैट वाज वे बिगर. लाइक आप आराम से एक ट्विन मैट्रेस फिट कर सकते हो वहाँ पे. सो समहाउ इस घर का जो पूरा आई वुड से जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था बट जस्ट द अदर बेडरूम वॉज नॉट क्लिकिंग टू मी. सो आप लोगों के लिए एक सीधा सा आंसर कि हमने ये वाला घर तो पक्का नहीं लिया है. बट या इट वॉज अ गुड वन. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दिस लास्ट हाउस और अपार्टमेंट.
ये काफ़ी अफोर्डेबल अपार्टमेंट था इन अ वे दैट हम जितना बजट सोच के चल रहे थे उसी के अंदर ये था। एंड ये एक किचन है, इन्होंने अपना एक खुद से ही आइलैंड बनाया हुआ था, आई मीन ख़रीदा हुआ था, विच वॉज नॉट फिटेड। एंड ये है यहाँ का लिविंग रूम। सो दिस इज़ सच अ क्यूट लिटिल प्लेस। और यहाँ पे भी अभी अपार्टमेंट में जो ऑलरेडी टेनेंट है वो रह रहे थे। सो ये सारा सामान उन्हीं का है, ये उनका टीवी का सेटअप है। अब ये चलते हैं एंड हम चेक करते हैं जो इसका पहला, आई थिंक दिस इज़ द मेजर बेडरूम, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम यहाँ पे। सो दिस इज़ द बेडरूम एंड देयर इज़ दिस क्लॉजेट टूवर्ड्स द राइट और दोनों साइड पे विंडोज़ हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे और इसका ये अटैच्ड वॉशरूम है। सो निकलती अब अगर हम टुवर्ड्स आर राइट देखेंगे, ये है यहाँ का एक और वॉशरूम। सो इस घर में भी इट्स लाइक 2 बेडरूम एंड 2 वॉशरूम्स विच इज़ अ गुड थिंग कंसिडरिंग द एरिया। एंड ये थी यहाँ की बालकनी, इन्होंने बहुत ही सुंदर से इसे सेटअप किया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो इन्होंने अपने घर का पूरा एस्थेटिक रखा हुआ था। एंड सब कुछ देखने के बाद जब हम वापस जा रहे थे, दीज आर फ्यू शॉट्स दैट आई क्लिक। मुझे ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी लगती है, आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है, सो दैट्स वाई सो मैनी क्लिक्स। अब यार हम दिन भर इतना घूमे थे कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम आ गए हैं बनारस रात का डिनर करने के लिए। हमें बिल्कुल पता था हमें क्या खाना है, हमें सीधा सीधा नान और पनीर हमने ऑर्डर किया विद लेमनेड एंड दैट सेट। हमने पेट भर के खाना खाया एंड देन वी हेडेड बैक टू हैमिल्टन। So yeah guys, this is all about today's video and how the house hunting went. Please let me know in the comment section below if you know हमने कौन सा apartment finalize किया. So until next time guys, thank you so much for watching. See you, bye bye.